श्री सालासर बालाजी मंदिर में प्रवेश करने का ये गेट नंबर 1 है। हालांकि जो नॉर्मल दिन होते हैं उनमें अगर आप आएंगे तो श्री बालाजी महाराज के दर्शन करने में यहाँ से आप एंटर करेंगे। जहाँ मंदिर में प्रवेश करते ही मोहनदास जी महाराज का धोना जो है वो इसी गेट से आप एंटर होते हुए दर्शन करेंगे। लेकिन मेले को देखते हुए लाइनिंग की व्यवस्था की जाती है, तो अपने देखने वाले हैं कि अब नवरात्रों में लाइनिंग जो है वो कहाँ से शुरू होने वाली है। तो आज आपको मैं श्री सालासर बालाजी महाराज के संपूर्ण दर्शन करवाने वाला हूँ। मोहनदास जी महाराज की समाधि, श्री अंजनी माता टेम्पल और श्री मोहनदास जी का धोना। तो सबसे पहले तो इस गेट से अंदर की ओर चलते हैं और मोहनदास जी के धोने पे दर्शन करते हैं और फिर श्री बालाजी महाराज के लाइन में लग के अपने श्री बालाजी महाराज के दर्शन करेंगे। साथियों, ये वो बैलगाड़ी का रथ है। कहते हैं कि नागौर के आसोटा गांव में जब श्री सालासर बालाजी की प्रतिमा मिली थी तो निर्देशानुसार बालाजी की प्रतिमा को इसी बैलगाड़ी पर रखकर लाया गया था। कहते हैं कि नागौर के आसोटा गांव से जब इस बैलगाड़ी में रख के बालाजी की प्रतिमा को लाया गया तो बैलगाड़ी इसी स्थान पर रुकी जहां आज श्री सालासर बालाजी का मंदिर स्थित है और बैल का एक पहिया जो है वो दूसरी ओर है। जी हाँ, बैलगाड़ी, इसी बैलगाड़ी के अंदर श्री सालासर बालाजी की प्रतिमा को नागौर के आसोटा गांव से रख के लाया गया था। ये पूरी बैलगाड़ी है, कांच के अंदर है ये, लेकिन आप इसको बाहर से देख सकते हैं। श्री बालाजी का मुख्य मंदिर इस ओर है। ये है श्री मोहनदास जी का धोना। कहते हैं कि जब श्री बालाजी महाराज की मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया विक्रम संवत 1811 यानी कि सन 1755 ईस्वी में, तभी से यह जोत जो है वो प्रज्वलित है। यहाँ धोना मोहनदास जी महाराज ने प्रज्वलित किया था। और सामान्य दिनों में तो आप इस धोने की जो जोत है, राख है, वो अपने घर लेके जा सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो बंद है। मैं आपको धोने के दर्शन थोड़े नज़दीक से करवा देता हूँ। ये देखिए, ये श्री मोहनदास जी महाराज का धोना जो है वो अविरल रूप से निरंतर प्रज्वलित है। आपको यहाँ दर्शन करने के लिए रखी हुई है, तो आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं और इसको आप घर लेकर भी जा सकते हैं। इसके बाद में श्री बालाजी महाराज का मुख्य मंदिर इस ओर है। देखिए, ये जांटी का जो पेड़ देख रहे हैं आप, काफ़ी पुराना और प्राचीन है ये। यहाँ श्री बालाजी महाराज की मंदिर कमेटी है और श्री बालाजी महाराज की मूर्ति है। अब अपने इसी गेट से अंदर की ओर चलेंगे और श्री बालाजी महाराज के दर्शन करेंगे। तो यहाँ से आप गेट नंबर 2, 3 और 4 में एंटर करेंगे और श्री बालाजी महाराज के दर्शन करेंगे। ये बालाजी महाराज का मुख्य गेट बनाया गया है। वीआईपी एंट्री जो है वो इस साइड से है। श्री सालासर बालाजी महाराज का अब ये मुख्य गेट है, श्री बालाजी मंदिर सालासर धाम। साइड हो जाओ। बिल्कुल आपको घूमते हुए थोड़ा सा लाइनिंग में लग के और फिर आप दर्शन करेंगे। तो इसी रास्ते से आपको थोड़ा सा आगे की ओर जाके लाइन में लगना होगा। वैसे तो अगर कम भीड़ रहती है तो यहीं से आप एंटर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रंट में ही मंदिर था, लेकिन अब अपने घूम के लाइन में जाना होगा। तो अभी तक जो लाइनिंग है वो बड़ी नहीं है। वीआईपी दर्शन के लिए जगह जगह एंट्रियाँ हैं, लेकिन अब वीआईपी तो है नहीं, तो इसीलिए लाइन में ही लग के दर्शन करना होगा। ये इस तरफ गेट नंबर 2 है। श्री राम सेतु के बिल्कुल नीचे आ गए हैं हम। राम सेतु के ऊपर से भक्त आ रहे हैं, इसका मतलब लाइनिंग जो आगे है। बिल्कुल ये सिरसा वालों की धर्मशाला देख रहे हैं आप। मंदिर से एग्जिट जो है वो इस साइड से होगा। इन दर्शन करके हम इस साइड से एग्जिट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि लाइनिंग में एंट्री किस ओर से है। मंदिर के पास से ही हमने लाइन में एंट्री ले ली है। गेट ओपन था, यानी यहाँ से मात्र मंदिर की दूरी 100 मीटर है। तो लाइनिंग लगी हुई है, उनसे टर्न करते हुए अपने को थोड़ा घूमते हुए मंदिर की ओर जाएंगे।
जी हाँ, लाइनिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है। ऊपर की ओर पर्दे लग रहे हैं, छाया है खास करके ये, क्योंकि दोपहर का समय है। और टेम्परेचर की अगर बात करें तो लगभग 38 से 40 डिग्री के आसपास है। देखिए पूरे के ऊपर टेंट लग रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और लाइनिंग काफ़ी बड़ी दर्शाई गई है। क्यों? क्योंकि जब भारी भीड़ होगी तो इनका उपयोग जो है वो किया जाता है। लेकिन अभी तो आप देखेंगे तो बहुत कम संख्या में आपको श्रद्धालु जो हैं वो दिखाई देंगे। तो चलिए लाइन में लग के सबसे पहले श्री सालासर बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं। तो एक बार फिर से अब हम श्री राम सेतु से होते हुए अब मंदिर से नीचे की ओर जाएंगे। ये लाइनिंग की व्यवस्था, मुख्य लाइनिंग, और इसके बाद में सीधे आप बिल्कुल मंदिर के फ्रंट में एंटर करेंगे। तो बात करूं, अगर आज मेले का 5वां दिन है, दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे हैं और अभी भीड़ इतनी है कि आपको अधिकतम आधे घंटे का समय लगेगा दर्शन करने के लिए। यानी अब अपने मुख्य लाइनिंग में एंटर करेंगे। ये श्री बालाजी महाराज का ही दरबार है और ये मुख्य मेन लाइनिंग आप देख रहे हैं। लेकिन अभी सिर्फ एक लाइन में आप एंटर करेंगे और दूसरी में सीधा हम मंदिर के अंदर ही जाएंगे। तो बहुत कम भीड़ है, ना के बराबर। बिल्कुल सामने की ओर राम सेतु आप देख रहे हैं। चलिए श्री सालासर बालाजी महाराज के मंदिर में दर्शन करते हैं। बोलो श्री सालासर बालाजी महाराज की। ये बालाजी महाराज के मंदिर के सामने की मेन लाइनिंग है। अगर नॉर्मल दिनों में भी आप दर्शन करने आते हैं तो भी इन 3-4 लाइनों में घूम के दर्शन किए जाते हैं। तो जी हाँ, दौड़ते हुए चलते हैं और बाबा दरबार में दर्शन करते हैं। देखिए ऊपर की ओर पूरे में फैन लग रहे हैं, एसी लग रही है, बहुत ही सुंदर और यहाँ पर शीतल वातावरण है। श्री सालासर सरकार की जय, श्री सालासर बालाजी महाराज की जय। साथियों, श्री बालाजी महाराज का दर्शन करने में हमें मात्र आधे घंटे का समय लगा है। आज श्री बालाजी महाराज के नवरात्रि के लक्खी मेले और बालाजी महाराज के हमने दोपहर लगभग 2 बजे दर्शन किए हैं और मात्र आधे घंटे का समय लगा है। यानी बालाजी का जो दरबार है वो आप पूरे दिन अब दर्शन कर सकते हैं। दिन में बंद नहीं होता है। सुबह 2 बजे से रात को लगभग 9 बजे तक आप बाबा के दरबार में दर्शन कर सकते हैं। लक्खी मेले की भीड़ चल रही है। श्री सालासर बालाजी दरबार में दर्शन किए और अब अपने चलते हैं श्री मोहनदास जी महाराज की समाधि पर। हालांकि नियम ये है कि सबसे पहले आप अंजनी माता के मंदिर में दर्शन करें, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर लक्ष्मणगढ़ रोड की ओर है, और उसके बाद में आप श्री सालासर बालाजी के दर्शन करें। तो हम जो है वो बाइक लेके सीधा यहाँ आए थे, उसके बाद में हम अंजनी माता के दरबार में चलेंगे। तो चलिए पहले आपको श्री मोहनदास जी महाराज की समाधि पे दर्शन करवाता हूँ और वहाँ अपने जानने का प्रयास करेंगे कि श्री सालासर बालाजी महाराज का इतिहास क्या रहा है। यहाँ पर चरण चिन्ह है श्री कानी दादी जी और श्री मोहनदास जी महाराज। ये श्री मोहनदास जी महाराज के हैं और ये उनकी बहन श्री कानी दादी जी के पद चिन्ह हैं। श्री मोहनदास जी महाराज की समाधि से आप दर्शन करेंगे तो उसी स्थान पर आपको एक बहुत ही प्राचीन और अद्भुत शिवलिंग देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस शिवलिंग को देखने से लग रहा है
कि ये काफ़ी हजारों वर्ष प्राचीन है, तो आप यहाँ ज़रूर दर्शन करें, ये वाकई अद्भुत है। श्री अंजनी माता मंदिर प्रवेश द्वार, बिल्कुल माता के मंदिर के सामने ही आपको एक बहुत ही प्राचीन जांटी का जो पेड़ है वो दिखाई देगा। हालांकि इसका तना जो है ना वो तो बिल्कुल कतई सूख गया है। तो चलिए सबसे पहले माता के दरबार में चलते हैं और अंजनी माता के दर्शन करते हैं। श्री सालासर बालाजी मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्मणगढ़ रोड पे अंजनी माता का मंदिर बना हुआ है। अगर आप पैदल आते हैं तो बाजार घूमते हुए 2 किलोमीटर के लगभग सफ़र तय करते हुए अंजनी माता के दरबार में आएंगे। और अगर आप अपनी गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर है तो बाहर की ओर से आप जो है वो मेन रोड के ऊपर ये मंदिर है, लक्ष्मणगढ़ की ओर जाने वाले सड़क पे मात्र 5 मिनट में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। साथियों, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर बालाजी के दरबार में आप पहले दर्शन करें तो पहले, या फिर आप अंजनी माता के पहले दर्शन कर सकते हैं। प्रथम दृष्टया दर्शन जो है वो अंजनी माता के माने जाते हैं। साथियों, श्री सालासर बालाजी दरबार में अगर आप आते हैं तो आप अंजनी माता के दर्शन अवश्य करें। ऐसी मान्यता है कि अंजनी माता के दर्शन किए बिना बाबा के जो दर्शन है वो अधूरे माने जाते हैं। अंजनी माता का जो मंदिर है उसमें पूरा मंदिर, मुख्य मंदिर, मेन गर्भगृह जो है वो बिल्कुल प्योर चांदी का बना हुआ है। माता की प्रतिमा बहुत ही दिव्य, अद्भुत और अलौकिक है। इस ओर ये बाजार है पूरा, आप देखेंगे तो इस साइड से आप घूमते हुए यहाँ बालाजी के दरबार में आ सकते हैं। बिल्कुल सामने की ओर आपको एक और मंदिर दिखाई देगा, श्री सीताराम जी का मंदिर है, वहाँ भी आप जो है वो अपने दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोहनदास जी महाराज की समाधि पे जरूर जाइए। साथियों, इसी के साथ हमारी ये सालासर की यात्रा यहीं समाप्त होती है। आप सभी अपना ख्याल रखें। श्री सालासर बालाजी महाराज का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राधे राधे।